चलिए फ्रेंड्स छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2022-23 का रहने वाला है, इसी वर्ष का रहने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 2022-23 में क्लास 9th का वार्षिक एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। यही सैम्पल पेपर है जो कि आपका 2022-23 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका विषय कोड है वो आपका 945 रहने वाला है। कक्षा 9वीं का है और परीक्षा वर्ष 2022-23 का है। आप यहाँ पर विषय कोड पूरा का पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से मैथमेटिक्स का है, गणित का बताने वाला हूँ। और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में है क्या है, तो ये दोनों ही मीडियम वाले छात्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 23 रहने वाले हैं। उस टाइम में आपको टाइम जो मिलेगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जो आपका होगा वो 16 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो वो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उससे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने निर्देश इस प्रकार से रखे गए हैं। यहाँ पर पहला वाला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए आपको 1 × 32 इक्वल टू आपके 32 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार तीसरा है कि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसी प्रकार चौथा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार से पांचवा है प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 में आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा आप यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल यह क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यहाँ पर जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका पहला वाला कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। क्या करना है आपको, वैकल्पिक क्वेश्चन है आपके, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे गए हैं, उन्हें आपको करना होगा। यहाँ पर है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पर दोनों अक्ष जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं, वही आपका मूल बिंदु कहलाता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो कह रहा है बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम जानते हैं यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका होता है फोर्थ वाला होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोनों ही, यहाँ पर एस का भी मान यहाँ पर निगेटिव होता है और वाई का भी मान निगेटिव होता है, इसलिए आपका तृतीय चतुर्थांश आ जाएगा। इनके विकल्प आपका क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि y = 3s + 5 का एक अद्वितीय हल है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या केवल 2 हल हैं, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हाँ, विकल्प आपका सवाल बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं जब हम बाई का मान अलग अलग रखते हैं और एस का जो हम अलग अलग मान रखते हैं तो दोनों की मान डिफरेंट हमें मिलती हैं। इसी प्रकार से फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, वो इस प्रकार से रखा गया है कि y = a का आलेख एक सरल रेखा होता है, y अक्ष के समानांतर, या फिर x अक्ष के लंबवत होता है, या फिर y अक्ष के समानांतर होता है, या फिर y अक्ष के लंबवत होता है। तो आपका y = क्या है, तो a दिखाई दे रहा है। तो y जो a होता है उसकी जो लाइन होती है वो किस प्रकार से जाती है, तो y ए की जो लाइन जाती है वो किस प्रकार से जाती है, तो y = a की जो लाइन जाती है वो ये इस प्रकार से जाती है। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो वह एस अक्ष के समानांतर, यानी कि आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें पांचवी क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है। कैसा ही त्रिभुज बना लीजिए, उल्टा सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा ही बना लीजिएगा, इसके जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और चतुर्भुज जो होता है वो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना लीजिए, उसका आपका विकल्प आ जाता है तीसरा वाला। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिलहाल क्या आपका बी वाला ऑप्शन सही है, इनके 180 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। न्यून कोण की जो माप होती है वो कितनी होती है, तो न्यून कोण जो होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। विकल्प आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इससे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अपने अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं और दे सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों के आपको सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ग डैश होती हैं
यदि उनकी भुजाएं समान हो, समरूप होती हैं, सर्वांग से फिर बराबर होती हैं। तो दो वर्ग जो होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हो तो समरूप होती हैं, क्या होते हैं तो समरूप होती हैं। दो वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं तो समरूप होती हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर पहले वाले में क्या लिखना है तो समरूप लिखना है, क्या लिखना है तो समरूप लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या शीर्ष लंब होती है तो बिल्कुल नहीं। क्या आधार होती है तो नहीं। कर्ण होती है तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा थर्ड वाला आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है तो कर्ण लिखना है, क्या लिखना है तो कर्ण लिखना है। इसी प्रकार थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, मैंने अभी भी आपको बताया था। तो वह क्या होता है तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है तो 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे दो बराबर भागों में बांट दे दिया है। दो बराबर किस में बांट दे दी है, समकोण त्रिभुजों या फिर सर्वांग त्रिभुजों या फिर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। तो एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो किस में विभाजित कर देती है, तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपली आपका यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा आंसर होना चाहिए, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर तो आपका यानी कि क्या हो चुका है, यहाँ पर समरूप हो चुका है। और यहाँ पर कर्ण यहाँ पर 360 डिग्री है। और यहाँ पर एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, एक त्रिभुज जो होता है वो इस प्रकार से बनता है, इसकी जो माध्यिका होती है वो क्या किस में काट देती है, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। क्या नहीं क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, तो हाँ बिल्कुल सही बात भी हो सकती है। सर्वांग सम त्रिभुजों में या फिर आपका समकोण त्रिभुजों में। तो आपका जो विकल्प आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो विकल्प जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर समकोण त्रिभुजन के विकल्प आपका थर्ड वाला ही यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है, दो समानांतर यानी दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या क्या होता है, तो यदि एक ही तो 1:1 ही होगा, आपका विकल्प ये आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो कह रहा है तीन असंरेख बिंदुओं से होकर रेडियस वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक दो अनंत। तीन असंरेख हैं, मान लीजिए तीन असंरेख हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसमें दो तो संरेख ही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो तो संरेख हो जाएंगे। इससे कितने वृत्त खींची जा सकती हैं, तो कितने वृत्त खींची जा सकती हैं जो कि स्पर्श में रहे, तो एक तो यहाँ पर ये खींच लीजिएगा। तो आपके सिंपली यहाँ पर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो दो या फिर अनंत। तो आपको यहाँ पर तीन असंरेख बिंदु हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर कितने खींचे जा सकते हैं, तो दो ही खींचे जा सकते हैं। आपका विकल्प यहाँ पर आइए आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है 546 गुणे 8 इक्वल कितना होता है, तो 8 से कितनी होती हैं, 8 से कितनी होती हैं, तो आपको पता होगा 48 होती हैं। 48 का आपका 8 आ जाएगा, 4 बचेगा आपका हासिल बचेगा। फिर उसके बाद आपका 8 चौक कितने होते हैं, 32 होती हैं, 32। और यहाँ पर कितना बचा है, जब 8 आपका 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा, तो 32 4 हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 32 4 कितना होता है, तो 36 होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 6 बचा है, 3 बचा है। 8 पंजे 40 और 3 कितना हो जाता है 43, 4366 यानी 4368 आपका जो आंसर आ जाएगा। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इस इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम। आपको मिलान करना होगा, सही जोड़ी मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछ जाने वाला है। यहाँ पे कह रहा है सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है। इसमें कि स्तंभ आ स्तंभ ब आपके सामने आ चुका है। 0.45 प्लस 0.25 इक्वल टू कितना होता है, तो 0.70 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें माइनस का 306/9 इक्वल टू कितना होता है, तो सबसे पहले हम इसे 9 से काटते हैं, तो 9 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 3 बचा 9 4 36 यानी कि आपका माइनस का 34 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है माइनस का 4 इंटू माइनस का 2.5 है। 2.5 की जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है, तो 0.10 क्या आता है 10 आता है। तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर 10 पर चला जाएगा। माइनस का 3.5 है प्लस का 2.5 है, यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस का 1.5 के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1.5 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1.5 कहाँ पर है, यहाँ पर तो दिखाई ही नहीं दे रहा फिलहाल, यहाँ पर इसे छोड़ लीजिएगा। यहाँ पर है कि 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4/5 को 5 चौके कितने होते हैं, 5 अट्ठे कितने होते हैं 40 होते हैं, कि 0.8 हम इसे लिख सकते हैं। 0.5 अपॉन आपका कितना है 10 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.5/10 है, तो 0.05 हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बात नहीं यहाँ पर है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, माइनस का 3.5 प्लस का 2.5 किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस का 1 पॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सभी मिलान हो चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से रखा जाएगा।
तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछने जाने वाला है। यहाँ पर ये आप अच्छे प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर है सत्य आपको बताना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपको क्या लिखना है, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो अपरिमित संख्याओं का योग सदैव परिमित संख्या होता है, तो इनकरेक्ट यानी कि असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि यदि दो परिमित संख्याओं का योगफल परिमेय होता है तो दो अपरिमित संख्याओं का योगफल भी अपरिमेय ही होगा, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो ये होता है, इसका जो कोण होता है वो समकोण होता है, तो बिल्कुल ही नहीं, यह भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना, असत्य लगा देना है। यहाँ पर बात करें, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्ध परिमाप a + b + c/2 होगा, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन वो इस प्रकार से है, अर्धगोले का जो आयतन होता है क्या वह 4/3 πr³ होता है, तो नहीं, ये तो आपका पूरे गोले का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह तो गोले का आयतन है। यहाँ पर बात करें 4/5 डिवाइड बाई 8/10 का जो मान होगा क्या वह 2 का होता है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो 4/5 है, इससे हम उल्टा करते हैं तो आपको इस प्रकार से जाता है, 10 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो हम इसे 5 दूना 10 और यहाँ पर 4 से काटते हैं तो आपको यहाँ पर 4 दूना 8 होता है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो 1 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात नहीं वो इस प्रकार से रखा जाएगा, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे प्रकार से सकते हैं। यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा, यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि 100³ का मान कितना होता है। सबसे पहले तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना, 1 लिखना है, फिर उसके बाद 2 जीरो हैं, इसलिए आपके 2 3 कितने होते हैं, 6 हो जाती हैं, तो 6 जीरो आपको लगा देना है, 3 4 5 6, यही इसका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, तो 1 होती है, कितनी होती है, तो 1 होती है। यहाँ पर बात करें शंकु के जो आयतन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 1/3 πr² होता है, क्या होता है, 1/3 πr² होता है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को हम क्या कहते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, इनके नंबर कहते हैं, आपको वही लिखना है। बहुलक क्या है, तो बहुलक के बारे में आपको बताना होगा कि क्या बहुलक क्या होता है, जो कि इनके अधिक से अधिक बार आया हो उसे हम बहुलक कहते हैं। किसी संख्या में इनकी संख्या की बारंबारता अधिक से अधिक बार आई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो P = क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, वही आपका आंसर है। इसी प्रकार से बात करें, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 के इक्वल होती है। क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से, यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 1/√7 माइनस का √6 का हर का परिमीकरण आपको करना होगा। जो इनके जो हर का परिमीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, नीचे का जो साइन होता है ऊपर नीचे हम उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस का √7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √6 हो जाएगा, और अपॉन में आपको जो हम इससे जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 7 और 7 में से आपका 6 चले जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, अर्थात जो आपका आंसर बचेगा माइनस का √7 प्लस का आपका √6 बचेगा, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में इस सभी क्वेश्चंस का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। फिलहाल की आप यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, मात्र 1 दिन का टाइम दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।